हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। और हाँ, मुझे पता है अभी के टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो गूगल एआई विस्क को लेकर के कि भाई गूगल एआई विस्क बंद हो गया है, अब तो हमारा विस्क ओपन ही नहीं हो रहा है कि हम अपने चैनल ही डिलीट कर दें। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। और हाँ यार, मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मेरा गला एकदम बैठ रखा है। पिछले 2-3 दिनों से मुझे कोल्ड रखा है। हाँ यार, गर्मी में कोल्ड हो गया, मुझे पता नहीं कैसे। बट आप लोगों के लिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई लोगों को दिक्कत आ रही थी विस्क से एआई इमेजेस जनरेट करने में, क्योंकि विस्क तो अब बंद हो गया है। तो टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर के आऊंगे कैसे आप पहले की तरह ही कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ इमेज जनरेट करवाओगे और इवन बल्क में भी इमेज जनरेट कर पाओगे। हाँ ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, कोई चैनल नहीं डिलीट करेगा, चिंता मत करो। जब तक आपका भाई बैठा है तब तक आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखो यार, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हमें कुछ प्रमोशंस करने पड़ते हैं, तो आपको ये समझना होगा। आप लोगों की सपोर्ट से मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे पता है ज्यादातर मेरे भाई लोग सब समझते हैं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोग पहले की तरह ही कंसिस्टेंट इमेजेस जनरेट कर पाओगे और बल्क में भी इमेजेस जनरेट कर पाओगे। और हाँ, एक चीज और, आप ये लोग सेम चीज फोन पे भी कर पाओगे। मेरे पास पीसी में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जल्दी से 1 लाख करा दो। यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन लगाना है हमको, ठीक है? सब्सक्राइब करो अभी के अभी। और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है? देखो दोस्तों, बात ये है ना कि गूगल विस्क एआई बंद नहीं हुआ है, वो एक्चुअली मर्ज हो गया है फ्लो के अंदर। तो वो बेसिकली क्लोज नहीं हुआ है, बस वो मर्ज हो गया, उसको माइग्रेट कर दिया गया है। तो जब भी आप गूगल पे जाके विस्क एआई सर्च करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ विस्क एआई, ये सामने आ गया। सर्च रिजल्ट में इसको ओपन करोगे तो सीधा आपको ये फ्लो पे ले जाएगा। वेलकम टू फ्लो, थैंक यू फॉर बीइंग विस्क यूजर, इमेज एंड वीडियो जनरेशन मॉडल हैव मूव टू फ्लो। तो ये फ्लो में मूव हो गया है, ठीक है? अब गेट स्टार्ट विद फ्लो करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे को भी आ रही थी क्योंकि हम भी अपने क्लाइंट के लिए ये इमेजेस का यूज करते हैं। तो मैं विस्क ही जनरेट कराता था, लेकिन वहाँ पे बंद हो गया। अब हम फ्लो के अंदर ही विस्क वाली चीजों को यूज कर पाएंगे, विस्क के सारे फीचर को यूज कर पाएंगे और कंसिस्टेंट इमेज ही बना पाएंगे और बल्क में भी इमेज जनरेट करा पाएंगे। वो कैसे बना पाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? देखो, अब मैंने आपको एआई वीडियोस बनाना तो सिखा ही दिया है और पहले भी कई सारी वीडियो में सिखा चुका हूँ, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि इन वीडियोस को अपलोड करके ही नहीं बल्कि पैक करके भी सेल किया जा सकता है? हाँ, बस आपको अपनी वीडियोस को एक बंडल में कन्वर्ट करना है, जैसे कि फेसलेस रील्स, मोटिवेशन क्लिप्स, रेडी टू अपलोड कंटेंट, और बस ऑनलाइन सेल करो। और ये बिजनेस ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे खुद के पास मेल्स आते हैं कि भैया आप ये बंडल खरीद लो हमारा। तो इसका मतलब ये बिजनेस काफी लोग कर रहे हैं। और इस प्रोसेस को जो इजी बनाता है, जिसे अभी मैं भी यूज करता हूँ, वो है सुपर प्रोफाइल। ये एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ आप एआई वीडियो बंडल्स, ई बुक्स, कोर्सेज, टेम्पलेट्स और किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हो। सुपर प्रोफाइल के डैशबोर्ड पर आ जाओ और यहाँ पेमेंट पेज पे क्लिक करो। उसके बाद क्रिएट पेमेंट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ जाना है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम दे सकते हो, जो भी आपका बुक है या जो भी चीज है बंडल, उसका नाम लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो और अपलोड करो फाइल। उसके बाद आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है पेमेंट पेज एंड डिटेल पे और उसके बाद यहाँ पे अपना प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस प्राइस पे सेल करना है। देन उसके बाद एडवांस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पब्लिश एंड चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव हो जाएगी आपकी सेटिंग्स, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हो फोन पे ऐसे दिखेगा और कंप्यूटर पे ऐसे। उसके बाद सिंपली आप शेयर पे क्लिक करके या कॉपी लिंक कर सकते हो या फिर ओपन लिंक भी करके देख सकते हो कि ऐसा आपका दिखेगा, जो भी बंडल होगा या ई बुक्स होगी, जो भी आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, ठीक है? यहाँ से लिंक कॉपी करके आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, यहाँ से बाय कर लेगा ऐसे करके, ठीक है? स्कैन करके भी पे कर सकता है, यूपीआई का भी ऑप्शन है, सारी चीजों का ऑप्शन है और आपका पैसा आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। बस इतना ही है। उसके बाद पेमेंट कलेक्शन से लेके प्रोडक्ट डिलीवरी तक सब कुछ ये ऑटोमेटिकली कर देता है। तो बस आपको फोकस करना है आपके अच्छे कंटेंट बनाने पर और अर्निंग प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। और बाकी ऑडियंस के लिए सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज का है फर्स्ट मंथ का। क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो तो आपको यूज करना है संदीप 50, जिनसे आप इनका 499 वाला प्लान सिर्फ 49 रुपीज में ले पाओगे 1 महीने के लिए। और ये एक लिमिटेड ऑफर है, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है? तो अगर आप भी एआई वीडियोस को इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके साइन अप कर लो और संदीप 50 जरूर यूज कर लेना, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जल्दी करो क्योंकि लिमिटेड ऑफर है और अपने क्रिएटिविटी को डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करो, क्योंकि यही फ्यूचर है। तो आप फ्लो के अंदर आ जाओगे, ठीक है? अब यहाँ पे देख पा रहे होगे मैंने 3 प्रोजेक्ट बना रखे हैं। मैं आपको पहले तो इन प्रोजेक्ट को ओपन करके दिखाता हूँ कि मैंने भी पहले यूज कर चुका हूँ और पहले से यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ताकि आपको ट्रस्ट हो सके। देखो, मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर दिया। यहाँ पर ये देखो बल्क में इमेज दिख रही है आपको, ये देखो आप कितनी सारी बल्क में इमेज जनरेट करा रखी है और इवन कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ भी। ये देखो हमारा जो डॉक्टर है इसमें वो कंसिस्टेंट है एकदम। अब इसको कराना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो एकदम कंसिस्टेंट है, ठीक है? अब इसको यूज कैसे करना, कराना कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? फ्लो ओपन हो गया आपका, ये फ्लो का इंटरफेस ऐसा खुल जाता है। अब आपको इमेजेस जनरेट करानी है, ठीक है? तो सबसे पहले आप सीखते हैं कि इमेजेस को बल्क में कैसे जनरेट करा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप एक नया टैब ओपन कर लो यहाँ से और यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना वीओ ऑटोमेशन, ऑटो वीओ एंड नैनो बनाना ऑन गूगल फ्लो, ठीक है? आपको ये सिंपल सर्च कर देना है। तो आपको पहले ये क्रोम एक्सटेंशन मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये एक एक्सटेंशन है जहाँ से आप फ्लो में बल्क में इमेजेस जनरेट कर पाओगे। तो सिंपली आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके क्रोम में एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी यहाँ से, ठीक है? हम इसको कट कर देंगे और वापस आ जाएंगे फ्लो में अपने। और
आपको ये एक्सटेंशन वाले बटन पे क्लिक करना है और आप नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी एक्सटेंशन ऐड हो गई है। देखो व्यू ऑटोमेटा, इसको हम यहाँ से पिन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऑटोमेटा वाली जो एक्सटेंशन है ये सिंपली आपके क्रोम में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो, आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टेक्स्ट टू वीडियो है, फ्रेम टू वीडियो है, इंटीग्रेट टू वीडियो भी आप जनरेट कर सकते हो, टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करा सकते हो, इमेज टू इमेज भी जनरेट करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इमेजेस ही नहीं बल्कि वीडियो भी आप जनरेट करा पाओगे। तो हमें अभी इमेजेस जनरेट करानी है, तो हमें टेक्स्ट टू इमेजेस पे क्लिक करना है क्योंकि हमें टेक्स्ट टू इमेजेस जनरेट करानी है प्रॉम्प्ट से। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है प्रॉम्प्ट 1। ये कॉन्करेंट प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे आप कितने इमेजेस और कितने वीडियोस के प्रॉम्प्ट एक साथ पे रन हो। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो जनरेट कराना तो आप उसको 1-2 से ज्यादा मत रखना। अगर आप इमेजेस जनरेट कराना तो आप 6 तक भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना रैंडम डिले, इसका मतलब ये है कि एक प्रॉम्प्ट से दूसरे प्रॉम्प्ट के बीच में कितना टाइम डिले हो, कितना देर बाद दूसरा प्रॉम्प्ट जनरेट होना स्टार्ट हो। तो यहाँ पे आप 10 से 15 सेकंड को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से 10 से 15 सेकंड रख देता हूँ कि 10 से 15 सेकंड के टाइम गैप के बीच में दूसरा प्रॉम्प्ट रन होना स्टार्ट हो। ठीक है, एंड मैं आपको अगेन मैं बता दूं, अगर आप इमेजेस जनरेट करा रहे हो तो आप 5 से 6 प्रॉम्प्ट भी रख सकते हो। अगर आप वीडियो जनरेट कराओ तो आप 1 या 2 से ज्यादा मत रखना। ठीक है, एंड उसके बाद हम चलते हैं इसकी सेटिंग पे। ठीक है, सेटिंग में जैसे कि आप देख सकते हो टेक्स्ट टू वीडियो लिखा हुआ है। अभी हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, इमेज जनरेट कर रहे हैं, तो हम टेक्स्ट टू इमेज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप वीडियो मॉडल है, आप यहाँ से वीडियो मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम इमेजेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से इमेज मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम नैनो बनाना 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। नैनो बनाना 2 सेलेक्ट कर सकते हो या प्रो भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ से नैनो बनाना 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा फास्ट है, जल्दी जनरेट करता है। और यहाँ से आप इमेजेस के लिए अपना एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको यूट्यूब के साइज में चाहिए, यानी कि लैंडस्केप चाहिए या फिर रील्स के साइज में चाहिए, जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो। यहाँ से मैं अभी यूट्यूब के लिए रख लेता हूँ। एंड उसके बाद आप मैक्स रिट्राई एंड फेलियर कितना रखना चाहते हैं, यानी कि अगर आपकी इमेज एक बार में सही नहीं बनती तो आप उसको कितनी बार में सही कराना चाहते हैं, कि 1 बार ट्राई करे, 2 बार ट्राई करे, 5 बार ट्राई करे, तो हम इसको सिंपली 2 टाइम रख लेते हैं कि 2 बार इसको ट्राई करें अगर एक बार में हमारी इमेज सही नहीं बनती है तो। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से ऑटो डाउनलोड क्वालिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इमेज की सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ से 1K को सेलेक्ट करके एंड इसको सेव कर देते हैं, सेव सेटिंग्स। ठीक है, ये सेटिंग्स हमारी सेव हो जाएंगी। अब आ जाते हैं वापस कंट्रोल्स में, और उसके बाद आपको ये जो आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर आपको अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। ठीक है, आपको प्रॉम्प्ट डालते थे हम वही सेम चीज ध्यान रखनी जैसे कि विस्क में हम लोग करते थे। ठीक है, आपके जितने भी प्रॉम्प्ट है उन सभी के बीच में एक एक गैप होना चाहिए। आपके हर प्रॉम्प्ट के बाद जो सेकंड प्रॉम्प्ट आएगा उसके बीच में गैप होना चाहिए। अगर उसके बीच में गैप नहीं होगा, ऐसे चिपका होगा, तो उसको एक ही कंसीडर करेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपके जितने भी प्रॉम्प्ट है उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगभग टोटल 20 सीन इमेजेस को प्रॉम्प्ट को दे दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना आपको आउटपुट पर प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, यानी कि आप एक प्रॉम्प्ट से कितनी इमेजेस जनरेट कराना चाहते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं यहाँ से 1 रख लेता हूँ, एक प्रॉम्प्ट से एक ही इमेज जनरेट हो। एंड उसके बाद आपको फोल्डर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि किस फोल्डर में डाउनलोड हो, क्या नाम हो उसका। जैसे आप ये रखोगे उसके बाद आपको सिंपली रन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रन पे क्लिक करोगे कि जो एक्सटेंशन है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपके सारी इमेजेस बल्क में जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी इसने एक इमेज जनरेट करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो ऐसे करके आप आराम से वेट कर सकते हो और बल्क में इमेजेस को जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हो इसने हमारी बल्क में इमेजेस को जनरेट कर दिया है। मैंने स्टॉप कर दिया, सारी नहीं जनरेट करी वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और एक बार हम इमेजेस की क्वालिटी भी देख लेते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो इमेज की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा शार्प इमेजेस आ रखे हैं। एक्चुअली ये जो मॉडल है गूगल विश से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छी तरीके से जनरेट करता है, इवन ज़्यादा हाई क्वालिटी में इमेजेस को जनरेट करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इमेजेस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है और काफ़ी ज़्यादा शार्प है। और जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो आप इसे 2K में भी अपस्केल कर सकते हो, सिंपली अपस्केल हो जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक दिक्कत है कि हमारे कैरेक्टर्स को कंसिस्टेंट नहीं रखा। देखो यहाँ पे ये अलग कैरेक्टर है और यहाँ अलग कैरेक्टर है, ऐसे करके इसने अलग अलग कैरेक्टर्स को दे दिया। यहाँ ये अलग कैरेक्टर है। इमेज की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है और बल्क में इमेजेस जनरेट कराना आप सीख भी गए हो। और हाँ एक चीज और, अगर आप इस ऑटोमेशन वाली एक्सटेंशन को यूज नहीं करना चाहते हो तो आप मैनुअली भी बल्क में इमेजेस जनरेट कर सकते हो। बस सिंपली आपको यहाँ पे आना है, अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और यहाँ से इमेज सेलेक्ट करना है और अपना यहाँ से रेशियो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और इसके बाद आप कितनी इमेजेस जनरेट कराना चाहते हो इस प्रॉम्प्ट से, 1 2 3 4 वो सेलेक्ट कर लेना, हमें एक ही चाहिए। एंड देन उसके बाद सिंपली सेंड कर देना, आपका 0 क्रेडिट्स लगेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप अनलिमिटेड इमेजेस को जनरेट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आई, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। देन अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ इमेजेस को कैसे जनरेट कराओगे फ्लो के अंदर ही। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली मान लेते हैं हम अपने चैट जीपीटी में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही आप अपनी स्टोरी जनरेट कराओगे, आपके पास खुद की स्टोरी होगी, लेकिन आप प्रॉम्प्ट तो चैट जीपीटी से लिखवाओगे इमेजेस जनरेट कराने के लिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी स्टोरी है, मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई। ठीक है, ये स्टोरी लिख दी इसने, ये आपके पास जो भी स्टोरी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको दे दो आके सिंपली। उसके बाद मैंने इसको बोला कि इसमें आप जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग हमें इमेज प्रॉम्प्ट बना के दे दे सभी कैरेक्टर्स के लिए। तो जिसने हमारी स्टोरी में यहाँ पे हमारे 5-6 कैरेक्टर थे, ये 5 कैरेक्टर हैं, तो इसने 5 कैरेक्टर्स के लिए अलग से इमेज प्रॉम्प्ट बना दिया है। और उसके बाद मैंने इसको बोला सिंपली कि अब कैरेक्टर्स इमेज के बाद इस वाले स्टोरी में जितने भी सीन है उन सीन को 5 सेकंड तक रखना और उन सभी सीन के लिए अलग अलग इमेज प्रॉम्प्ट बना दो। ठीक है, तो इसने इमेज प्रॉम्प्ट बना दिया। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने कैरेक्टर्स बनाने हैं। तो हमारी स्टोरी का सबसे पहला कैरेक्टर है राम नारायण ओल्ड पोस्टमैन। ठीक है, इसका जो प्रॉम्प्ट है मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। फ्लो में आने के बाद यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट आपको पेस्ट कर देना है और आपको यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना है, आपको रेशियो वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से
नंबर ऑफ 2 सेलेक्ट करा है कि मुझे 2 रिजल्ट दिखाओ, ठीक है, और मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। तो ये आपकी इमेजेस को जनरेट कर देगा, आपके कैरेक्टर्स की इमेजेस को, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर था ओल्ड पोस्टमैन, इसने उसको जनरेट कर दिया। अगर आपको ये नहीं पसंद आती है तो आप प्रॉम्प्ट में मॉडिफिकेशन करा के या फिर दोबारा से सेम प्रॉम्प्ट देके दोबारा से इसको सेंड कर देना, ये आपकी और इमेजेस को जनरेट कर देगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मुझे ये वाला कैरेक्टर पसंद आया, मतलब ये कैरेक्टर इमेज पसंद आई है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से सबसे पहले तो, ठीक है। डाउनलोड कर लो या डायरेक्टली आप इसे दे सकते हो। जैसे आप डाउनलोड करोगे ये 2K में इसको एनहांस करके डाउनलोड कर देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। कंसिस्टेंट इमेज जनरेट कराने के लिए आपको पता है अब क्या करना है। अब आपको अपनी स्टोरी में आ जाना है। अब यहाँ पे देखते रहना है, आपका जो भी सीन है उसका जो भी आप प्रॉम्प्ट उठा रहे हो उसको पहले आपको पढ़ना है कि क्या है इसमें, क्या आपका कैरेक्टर मेंशन है उसमें, यहाँ पे ओल्ड पोस्टमैन या कुछ ऐसा लिखा है, आपके कैरेक्टर के बारे में लिखा है। यहाँ से आपको देखना है कि आप जो जिस सीन का आप प्रॉम्प्ट उठा रहे हो क्या उस सीन में आपका जो कैरेक्टर है वो मेंशन है। अगर मेंशन है तो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ से पहले अपना प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट दे दिया और उसके बाद ये उठा के यहाँ से इमेज उठा के आपको इसे दे देनी है। तो ये आपकी एक रेफरेंस इमेज की तरह काम करेगी। ये देखो यहाँ इमेज अपलोड हो गई, आपने प्रॉम्प्ट दे दिया और आपकी इमेज भी आ गई, ठीक है। इस वाले सीन जो हमारा सीन है जिसका जो प्रॉम्प्ट है इसमें हमारा ये पोस्टमैन मेंशन है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ये अपलोड कर देनी है एज रेफरेंस और इसको सिंपल सेंड कर देना है। अब ये जो भी इसमें जो सीन बनेगा, इसमें जो सीन में जो कैरेक्टर होगा ये इसी पोस्टमैन को लेगा, इसी इमेज को लेकर के इस सीन को बनाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब वापस आ जाएंगे अपनी स्टोरी में। आप यहाँ से जो भी सीन उठा रहे हो, जो भी सीन का प्रॉम्प्ट उठा रहे हो, लाइक मैं ये है सीन 4 रामायणा स्टोरी लेटर, ठीक है। इसमें नाम भी आ गया देखो रामायणा, ठीक है। रामायणा कौन था, हमारा पोस्टमैन। तो यहाँ से सीन 4 के प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको प्रॉम्प्ट को दे रहा हूँ। अब मुझे चाहिए कि इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो सेम रहे जो मैंने डाउनलोड करा, मैंने जो कैरेक्टर जनरेट किया है, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से अपने कैरेक्टर की इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा या फिर जो आपने डाउनलोड करी है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ये अपलोड हो गई। अब ये काम करेगी एज रेफरेंस इमेज, आपका जो पोस्टमैन है और इसमें जो पोस्टमैन मेंशन है आपके ये प्रॉम्प्ट में। अब आपके ये इसी कैरेक्टर को लेकर के ही पोस्टमैन जनरेट करेगा आपके इस वाले सीन में। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। और आपको इसको सिंपली सेंड कर देना है। ये देखो मैंने जो पहले दिया था उसने भी दे देखो, पोस्टमैन है, पीछे डाकघर है और यही वाला अपना पोस्टमैन जो हमारा कैरेक्टर है वही इसने जनरेट किया है, ये अलग नहीं है, ठीक है। आप जब भी ऐसे जनरेट कराओगे आपका कंसिस्टेंट इमेज मिलेगी हर बार। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी कैरेक्टर की इमेजेस को जनरेट करा लेना है, उन सभी कैरेक्टर्स को पहले जनरेट करा लेना है और जो भी आपको कैरेक्टर पसंद आ रहे हैं उनको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। ये देखो जनरेट हो गई हमारी इमेज। ये देखो यही है ना बना कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, देखो यही है, यही हमारा पोस्टमैन था, देखो हर बार सेम कैरेक्टर जनरेट हो रहा ना। ये होगी ना कंसिस्टेंसी मेंटेन। तो ऐसे करके आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपनी स्टोरी के सभी कैरेक्टर्स को पहले जनरेट करा लेना है, सीन नहीं जनरेट कराना। पहले आप जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी कैरेक्टर्स को जनरेट करा लेना, उनकी फोटोज को डाउनलोड करके रख लेना। एंड देन जब भी आप कोई सीन कॉपी करोगे, मेरा मतलब जब भी आप किसी सीन प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है उस प्रॉम्प्ट में कौन सा कैरेक्टर आपका मेंशन है। आपका जो भी आपका कैरेक्टर मेंशन हो, बस आपको क्या करना है, यहाँ के आपको प्रॉम्प्ट देना है सीन का और उस कैरेक्टर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, यहाँ से अपलोड कर देना है आपके उस कैरेक्टर को जो कैरेक्टर आपके इस प्रॉम्प्ट में मेंशन है। और वो आपको कैसे पता लगेगा, आपको प्रॉम्प्ट पर के ही पता लग जाएगा या फिर आपने अगर ChatGPT से सब कुछ लिखवाया तो आपको टाइटल में ही पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है रामायण, नाम ही लिखा आ जाएगा, आप समझ जाओगे, इतना आप पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपना कैरेक्टर अपलोड कर देना है, कैरेक्टर की इमेज अपलोड कर देनी है और अपना प्रॉम्प्ट अपलोड कर देना है। अगर आपके पास एक ही सीन में 2 कैरेक्टर आ रहे हैं तो आप दोनों कैरेक्टर की इमेज को भी यहाँ अपलोड कर सकते हो और अपना सीन इमेज प्रॉम्प्ट दे दो और सिंपल जनरेट करा दो और आपकी ऐसी कंसिस्टेंट इमेज जनरेट होगी ये सेम कैरेक्टर के साथ। ये देखो दूसरी वाली भी देखो, ओल्ड पोस्टमैन वही कैरेक्टर है ना हमारा, बिल्कुल भी फेस चेंज नहीं है, एकदम इंटैक्ट फेस है। तो इस तरह से आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर इमेज जनरेट करा सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ पूरी ही स्टोरी में। आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बस एक बार फिर से देख लो रिपीट करके वीडियो को, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई मिसकन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना या DM कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखो ये वाली इमेज भी जनरेट करा दी इसने, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार और तुम देख सकते हो यहाँ से मैं अभी 1 2 3 4 5 इमेजेस 5 सीन जनरेट करा चुका हूँ और पांचों में सेम एग्जिस्टिंग हमारा कैरेक्टर है जो हमने यहाँ पे सबमिट किया था। ये देखो सेम 1 2 3 4 5 सेम कैरेक्टर है ना। तो ये इस तरह से आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो फ्लो है ना ये विस्क AI से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में इमेजेस को जनरेट करता है, ज्यादा हाई क्वालिटी में देता है और विस्क AI से ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि मैं अपने क्लाइंट की वीडियोस बनाने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा स्मार्ट है, ये ज्यादा अच्छे से समझता है प्रॉम्प्ट को आपके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो प्रॉम्प्ट थी वो दूर हो गई है। आप बल्क में भी इमेजेस जनरेट करा सकते हो, आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ भी इमेजेस को जनरेट करा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से सभी कैरेक्टर की इमेजेस को जनरेट करके नहीं दिखा सकता आपको, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा पर्पस था आपको समझाना, आपको करके दिखाना, वो मैंने आपको करके दिखाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो तो समझ में आ गई होगी, आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपकी जो दिक्कतें थी, आपकी जो प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल ही गया होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने वाले हैं आप लोगों की डिमांड पे। आप लोग मेरे से सीखना चाहते हो कि मैं कैसे एडिट करता हूँ वीडियोस को, आप लोग मेरे से एडिटिंग सीखना चाहते हो, आप लोग सीखना चाहते हो कि मैं अपनी आवाज को इतना क्रिस्प और इतनी क्वालिटी में कैसे एडिट करता हूँ, कैसे रिकॉर्ड करता हूँ और मैं कैसे अपनी वीडियोस
उसको शूट करता हूँ और कैसे चैनल को क्रिएट करा जाता है, क्या कैटेगरी रखनी होती है, अपना पहला वीडियो क्या बनाएं, कैसे रिकॉर्ड करें, ये सारे वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। जहाँ पे मैं एक नया चैनल बनाऊंगा संदीप गोस्वामी एक्स्ट्रा करके, वहाँ पे मैं आपको सारी क्रिएटर इनसाइट दूंगा, सारा क्रिएट करना सिखाऊंगा रिलेटेड टू यूट्यूब। ठीक है, तो प्लीज मुझे, अगर आप लोग मेरे से ये सारी वीडियो देखना चाहते हो, मेरे से सीखना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट में यस टाइप करना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आप सीखना चाहते हो मेरे से। ठीक है, और मैं जल्दी ही चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ दूसरा, आप लोगों को सिखाने के लिए सारी चीजें। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपके इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।